तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज। ठीक है, तो आज हम लोग एवरेज के कुछ एक सवाल हमारे सामने है जिसको हम देखेंगे, जो अभी लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, यानी कि बहुत छोटा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देने का पर्पज़ ये है कि आप सबको एवरेज का बेसिक रूल पता चल जाए और एवरेज में ये पता चल जाए कि उसको मतलब कैसे अप्रोच करें एग्ज़ाम्स में। तो पहले तो मैं इसको जैसा कि हमेशा करता हूँ कि पहले समझाऊँगा और फिर मैं बताऊँगा आप एग्ज़ाम में इसको कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स इज़ 125 सेंटीमीटर। यानी टोटल 30 बच्चे हैं किसी क्लास में जिनकी औसत ऊंचाई यानी कि प्रथम 10 की जिसमें औसत ऊंचाई है 125 सेंटीमीटर। द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, अब रिमेनिंग क्या हुआ, यानी अगर 30 में से 10 बच्चे जा चुके हैं तो बचे हुए बच्चे 20 हैं, तो रिमेनिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 है। ठीक है, तो रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स इन 130 सेंटीमीटर, यानी कि जो बचे रिमेनिंग शेष जो बच्चे हैं उनकी औसत ऊंचाई 131 सेंटीमीटर है। द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द होल क्लास इज़ व्हाट, तो पूछ रहा है तो पूरे कक्षा की औसत हाइट जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग पहले ये तो बहुत आसान सवाल होता है, इसको आप एवरेज भी आपने पढ़ाई है कि किसी भी अगर हमको एवरेज निकालना होता है, अगर हम जानते हैं कि एवरेज जो कंसेप्ट है, एवरेज का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास 30 लोग हैं जिसमें से 10 लोगों का एवरेज जो है वो 125 है और शेष जो है उनका शेष कितने हैं, शेष हैं 20 और उनका एवरेज 131 है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए। ठीक है, यानी एक एवरेज का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा लगभग 125 है तो 10 बच्चे टोटल कितने हो गए, 125 इंटू 125 का गुणा कर दीजिए 10 में। ठीक है, तो आया 1250। इसी तरह से अगर हम 131 का गुणा कर दें 20 में तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी 2620। तो ये हो गया उस क्लास में टोटल हाइट, यानी कि अगर हम कुल हाइट देखें तो कुल हाइट आ गई उस कक्षा की 0 0 2 और 5 7 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2 1 3 हो गया, यानी 3870 उस कक्षा की हाइट आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, ये तो टोटल है, तो टोटल को डिवाइड कर देंगे आपका 30 से, क्योंकि उस क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है 30, तो 30 से अगर हमने डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो आपका आंसर आ गया 129 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम एवरेज क्वेश्चंस को करते हैं। अगर हम एकदम बेसिक मेथड में देखें तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, लेकिन चक्कर यहाँ क्या फंसता है कि अब हम क्यों इस मेथड से ना करें। तो ना करने का रीज़न था, जैसे आपने देखा होगा कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो आपको सुनने में भी बोरिंग लगेगा और करने में तो और बोरिंग लगेगा, और अगर गलती से अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर आप और भी दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसी दिक्कत में हम ना आए, तो इसके लिए हम लोगों ने इसके सेकंड मेथड को ही देखना चाहिए एग्ज़ाम में। जैसे मेथड क्या कहता है, तो मेथड में थोड़ा सा बेसिक है। बेसिक ये है कि 30 में से, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 10 लोगों का औसत 125 है और शेष यानी कि 20 लोगों का औसत 131 है, तो करना हमें ये चाहिए कि पूरी कक्षा का कुछ औसत मान लेना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 बच्चे 125 के हैं और यहाँ पे 20 बच्चों की बात करें तो 131 के हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो 20 बच्चे हैं ये 125 के ही होते, यानी इनका औसत 125 ही होता, तो देखने वाली बात यह है कि 131 से ये कितना ज़्यादा होता, तो पता चल रहा है 131 से कितना कम होता, तो पता चल रहा है 6 कम होता। ठीक है, तो अगर 6 कम है तो यानी हर बच्चे के पास 6 कम है, हमने तो हर बच्चे को 125 माना है, तो कुल बच्चे कितने हैं 20, तो अगर 20 का गुणा करें 6 से तो हमारे पास आ रहा है 120। तो ये जो 120 है ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारे पास है, यानी कि अगर पूरी कक्षा का औसत 125 होता तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये 6 की वजह से सबके पास 6 ज़्यादा है। कितने लोगों के पास, 20 लोगों के पास, तो टोटल 120 ज़्यादा है। और अगर हम 120 को, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आई है, एवरेज का नियम क्या कहता है कि आप क्या करें, जो भी एक्स्ट्रा आया वो सबको बांट दें। यदि इसी 120 को 30 लोगों में बांटें तो आपका आ जाएगा प्रति बच्चा 6, यानी 30 बच्चों को सबको कितना कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आपने औसत माना है 125, 4 और मिल गया तो आपका आंसर आ गया 129। तो आप यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ और यहाँ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि कैलकुलेशन यहाँ बहुत बड़ी है, यहाँ कैलकुलेशन बहुत छोटी है, तो इससे आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। बाकी नेक्स्ट आपको लेवल 2 में
मैं इससे अच्छा सवाल दूंगा।